नमस्कार साथियों, अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी के स्वागत है। आज आपके सामने बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी वाला न्यूज़ लेके आए हुए हैं। अभी देखिए, समय रात को देखा जाए तो लगभग 8:30 हो रहे हैं और ये 10 मिनट पहले आपके सामने नोटिफिकेशन आई है। और ये इस नोटिफिकेशन की, इस खुशखबरी की लोगों की, मेरे दोस्तों की बहुत दिनों से ज़रूरत थी और इस ज़रूरत को हमारी जो एसएससी वालों ने पूरा किया। लेकिन अब ये क्या इतनी बड़ी खुशखबरी है जो नवरात्र की समय चल में आपको नवरात्र के समय में दिया जा रहा है। तो इस खुशखबरी को देखिए, आप अगर देख रहे होंगे तो एसएससी सीपीओ 2025 का नोटिफिकेशन आउट आ गया। जी हाँ, सही दोस्तों, आपने सुना कि एसएससी सीपीओ 2025 का नोटिफिकेशन आउट हो गया, जिसमें लगभग 3073 सीटें हैं। 3073 मतलब देखा जाए तो बहुत बड़ी बहाली है, बहुत बड़ी वैकेंसी है और इसकी इंतजार पूरी हमारे भारत के नौजवान युवाओं को भी थी। और इसके बारे में हम देखेंगे कि इसकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, इसकी एग्जाम की पैटर्न क्या है, इसकी सिलेबस क्या है और इसके साथ हम ये भी देखेंगे मेरे दोस्तों कि इसके पेपर का पैटर्न क्या होगा। तो चलिए, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें मेरे दोस्तों, क्योंकि ऐसे ही आपको बिल्कुल जो भी न्यूज़ होगा, जो भी खुशखबरी होगा, आपको अरमान सर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा। देख रहे होंगे आप, तो एसएससी ने बिल्कुल 26/9/2000 को अभी आपको नोटिफिकेशन जारी किया गया है। और इस नोटिफिकेशन में देखेंगे तो आपको लिखा गया है, गौर से पढ़ेंगे तो सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म फोर्स CAP फोर्स एग्जामिनेशन 2025। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेट दिया हुआ है, जो कि इंपॉर्टेंट डेट मैं आप लोगों को सभी को बता दूं। ठीक है, सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट मेरे क्या है दोस्तों कि अगर देखेंगे तो डेट ऑफ द सबमिशन ऑफ द ऑनलाइन एप्लीकेशन 26/9/2025। जी हाँ, 26/9/2025 यानी आज के दिन से लेके 16 अक्टूबर 2025 तक आपको फॉर्म भरने का मौका मिलेगा। लगभग आपको 16 दिन, उधर हो गए 4 दिन, 16-4-20 दिन में आपको फॉर्म भरने का मौका दिया जा रहा है। उसके बाद लास्ट डेट क्या है फीस रिसीव करने का सर? 16/10/2025 रात को 23, मतलब लास्ट 16 तारीख को। लास्ट डेट द टाइम फॉर द ऑनलाइन पेमेंट 17 तारीख को दिया गया है। और डेट ऑफ द विंडो द एप्लीकेशन फॉर्म करेक्शन ऑनलाइन, अगर करेक्शन का देखा जाए तो 24/10 से लेकर मतलब 2 दिनों को आपको करेक्शन का दिया जाएगा। तो टोटल आपको मेरे दोस्तों लगभग आपको 20 दिन फॉर्म भरने को देंगे और 2 दिन आपको, अगर आपने फॉर्म भरने में कोई गलतियां कर दी, मिस्टेक कर दी, तो उसको करेक्शन करने को समय दिया जाएगा। बाकी इसमें जो है शेड्यूल ऑफ CBDT, मतलब इन्होंने ये भी मेंशन कर दिया कि शेड्यूल कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। आपको इतना तो पता है CBDT कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा और उसकी पेपर की नवंबर-दिसंबर, यानी आपको मात्र, देखिए सर, अक्टूबर में आपको पेपर लेने में, फॉर्म भरवाने में दोस्तों नवंबर-दिसंबर यानी मिड नवंबर, आधा नवंबर आधा दिसंबर के बीच में आपको पेपर ले लेंगे। मात्र में दोस्तों आप सभी को तैयारी करने को 2 महीने मिलेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है, बिल्कुल जम के जी लगा के अपनी तैयारी को करेंगे। देखिए, और बाकी इसमें ये कह रहे हैं कि द टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर आपको दिया हुआ है, कोई भी आपको दिक्कत है तो आप इस पे कॉल कर सकते हैं। तो सर दिक्कत क्यों होगा जब हम आपको पूरी नोटिफिकेशन बता रहे हैं, ठीक, एक एक चीज, एक एक लाइन समझा रहे हैं। बाकी कोई दिक्कत होगा मेरे दोस्तों तो आप जरूर मैसेज करेंगे, कमेंट करके अपनी राय को व्यक्तित करेंगे। अब हम बात करते हैं दोस्तों, इसमें जो देखिए नोटिफिकेशन देखा है ना, तो मैं दोस्तों टोटल 67 पेज का है। लेकिन इस 67 पेज में आपको इतना जल्दी मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता दूंगा कि आपको कौन कौन से इंपॉर्टेंट है क्या है। देखिए, सबसे पहले हम देखेंगे तो इसमें दिया हुआ है सब इंस्पेक्टर का लगभग टोटल आपको सीट इसमें दिया हुआ है कि इसमें आप देखेंगे ओपन में इतना है, एक्स सर्विसमैन इतना है, आपको पूरा दिया हुआ है। नीचे और आके देखेंगे तो सब इंस्पेक्टर में दिया हुआ है दिल्ली पुलिस में, ओपन में 32 है, ओबीसी में 32 है, अनरिजर्व में है, ओबीसी टोटल आप देखेंगे। लेकिन जो सबसे मेन CAPF, ठीक है, जो कि आर्म फोर्स, सेंट्रल आर्म फोर्स के अंदर में आता है, इन सब चीजों में मेरे दोस्तों लोगों को बहुत दिनों से इंतजार थी। जो चाहते हैं ना सब इंस्पेक्टर बनना CSF वगैरह में, उन सभी के लिए बहुत बड़ी न्यूज है। अब देखिए, सेंट्रल आर्म फोर्स के अंदर में क्या है, अभी जो सबसे ज्यादा मेरे बच्चों लोगों को चाहत होता है CRPF। हर इंसान का सोचो, हर दोस्त सुनो, मुझे CRPF में जाना है, मुझे CRPF में जाना है, क्योंकि CRPF सबसे बेस्ट है अभी तक में, क्योंकि उसका सर्विस हो रहा, बहुत चीजें आपके बारे में, CRPF हो गया, CISF हो गया, ये जितने भी आपको फोर्स है सारे के सारे आपको बेस्ट है। और मेरे दोस्त लोग ही जी लगा कर तैयारी करते हैं, बस इसमें किसी भी एक में तैयारी हो जाए। ठीक है सर, देखिए सबसे पहले देखेंगे CRPF में मेल और फीमेल, मेल में कितना है सर? अनरिजर्व में 400 है, ठीक है, EWS में 101 है, ओबीसी में कितना है सर? 272 है, एससी में कितना? 151 है, एसटी में 75। टोटल अगर देखा जाए तो 1006, मतलब 1006 और ग्रेड टोटल 1029 वैकेंसी किसमें है सर? CRPF के मेल में है। ठीक है, फीमेल में देखा जाए सर तो फीमेल में कितना? 23 है, फीमेल है। हाँ, ये मान सकता हूँ
मेरी दोस्त कि फीमेल में थोड़ा सा वैकेंसी कम दिया है, लेकिन कोई नहीं, आप उसमें भी कंप्लीट करके निकाल लेंगे। ठीक है, फीमेल में टोटल कितना 23 है। टोटल जो सीआरपीएफ के कितना है सर 1029 वैकेंसियां हैं। अब आते हैं बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। अरे इसका तो रुतबा ही कुछ और है, इसकी वर्दी देखे हो ना, पहन के निकल जाओ रोड पर, जिसको नहीं भी देखना वो भी एक नज़र मार लेता है। ठीक है, क्योंकि ये हमारे देश के जवान होते हैं जो हमारे देश को सुरक्षा करते हैं। बहुत चीज़ें आपके बारे में बात करूँगा। इसमें मेल के लिए कितना है 87 है, फीमेल के लिए 4 है, EWS 21 है। टोटल अगर देखा जाए तो 212 मेल के लिए और 11 फीमेल के। टोटल अगर देखा जाए बीएसएफ में तो टोटल में दोस्तों 23 वैकेंसी है। आईटीबीपी में टोटल 198 35, टोटल 233 है, जिसमें मेल का 198 है, फीमेल का 35 है। सीआईएसएफ सबसे ज्यादा अभी तक में सीआईएसएफ है, सबसे ज्यादा कितना है सर सीआईएसएफ में 1164 मेल का है और 130 फीमेल का। टोटल सीएसएफ में लगभग 1294 वैकेंसी आई हुई है। बाकी एसएसबी में थोड़ा सा कम है, टोटल 82 है। बाकी आपको देखें टोटल जो वैकेंसियां देखेंगे 2861 आए हुए हैं और इसमें फीमेल के लिए टोटल 210 वैकेंसी है। तो ये था, आपको मैं बता दिया कि किस पोस्ट में कितना आपको वैकेंसी था। लेकिन जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, जो मैं दोस्तों उसमें से इंतजार कर रहे होंगे, सर ये तो सब बता दिया, आप ये तो बता दो एज की क्या क्राइटेरिया है। तो जी बिल्कुल आपको एज के बारे में बता रहा हूं मैं। आप देखेंगे एज के बारे में नोटिफिकेशन बिल्कुल मैं आपको तैयार किया हूं। सर SC/ST के लिए 5% का रिलैक्सेशन है, वही आपको 18 साल मांगेगा। ठीक है, ओबीसी के लिए 3% है, एक्स सर्विसमैन के लिए 3 साल है, परसेंट है, 3 साल है। तो ये था। बाकी पोस्ट के हिसाब से अलग अलग कितना मैक्सिमम है, इनको लिए 35 40, ये आपको पूरा देख लिया, यहाँ पे लिखा हुआ है विंडोज बॉस जो भी है आप देख लेंगे। बाकी मेरे दोस्तों इसमें और भी डिपार्टमेंट LWS के बारे में दिया हुआ है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी मेरे दोस्तों लोग ये होता है कि सर ये तो पता चल गया कि फॉर्म भरना कब है, लास्ट डेट कब है, एज भी हमारे पास है, पर अब एक जल्दी से बता दीजिए सर कि हमारे साथ में इसके साथ में अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई आपको ऑनलाइन करना है, sarkari.com पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन एप्लीकेशन फीस आप देखेंगे तो यहाँ पर एप्लीकेशन फीस मेंशन किया गया है, फ्री एप्लीकेशन 100 रुपीज दिया हुआ है। वोमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट भी शेड्यूल SC/ST के लिए क्या दिया है सर, यहाँ पे कुछ लिखा है एक्स सर्विसमैन फ्री है, मतलब सिर्फ जो भी SC/ST से आते हो, जो महिलाएं होंगी, एक सर्विसमैन हो, उसको एग्जाम फीस देने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल फ्री है। लास्ट डेट कितना तारीख है सर 16 अक्टूबर तक है। ठीक है, बिल्कुल ना, पता है ना, लास्ट डेट कितना 16 अक्टूबर है और 17 अक्टूबर तक आप फीस पेमेंट कर सकते हैं। अब इसी में आपको ये भी पता है कि इसमें 2 एग्जामिनेशन होगा, पहला होगा CBDT, फिर दूसरा होगा। अब इस एग्जामिनेशन के बीच में सिलेबस क्या है, इन सब चीजों के बारे में जिक्र करेंगे। क्या इसके बारे में आंसर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर मैथ की क्लासेस होगी, ये भी आपको बताया जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं थोड़ी सी एग्जाम सेंटर। जी आपको पता है कि सेंट्रल लेवल के SSC ले रही है, तो SSC में क्या टोटल जहां भी हो 28 राज्य के अंदर एग्जामिनेशन मिलेगा। आप देखेंगे तो इधर सबसे पहले आपका बिहार में दिया, बिहार उत्तर प्रदेश में कहां कहां होने वाला है। ठीक है, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, पटना, आगरा, ठीक है, बरेली, ठीक है, गोरखपुर, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज और बनारस और गया, इन सब जगह बिहार यूपी में इतने जगह पे एग्जाम सेंटर होने वाला है। आप जब भी अप्लाई करेंगे मेरे दोस्तों तो आप देख लेंगे आपकी जो भी नियरेस्ट होगा आप उस हिसाब से ले लेंगे। जो मेरे दोस्त अंडमान निकोबार के होंगे उनके लिए मतलब आपको पूरे इस नोटिफिकेशन में बताया गया कि आपकी एग्जामिनेशन सेंटर कहाँ कहाँ होने वाला है, वो आप अपने सहूलियत के हिसाब से उसको चूज करेंगे। ठीक है, ये बहुत अच्छा है कि पहले इन्होंने बता दिया है। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज जो हम सभी का इंतजार था, हमें यह जानना था कि भाई इसका सिलेबस क्या है, किस तरह से एग्जामिनेशन में पेपर में पूछे जाएंगे, कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे, कितने समय दिए जाएंगे। तो ये सब चीजें आपके सामने आ गया है, देखिएगा सब आपको पता है कि इसमें 2 एग्जामिनेशन होगा, पहला पेपर दूसरा पेपर होगा। सबसे पहले देखें पहला पेपर जो होगा CBDT का होगा, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की टोटल 50 क्वेश्चन होंगे, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। दूसरा सर जनरल नॉलेज एंड जनरल GK/GS 50 का होगा, 50 नंबर का होगा सर। मैथ का 50 होगा, इंग्लिश का 50 होगा। टोटल आपको लगभग 200 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और मेरे दोस्त समय 2 घंटा विद सेक्शनल टाइमर 30 मिनट द ईच। बाप रे बाप, देख रहे हो सर, मतलब मेरे दोस्तों ये 50 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में मारना है। ठीक है सर, ये 50 क्वेश्चन आपको 30 मिनट में मारना है, ये दोनों। मतलब अब यहाँ पे सेक्शनल टाइम है। ये पहले क्या होता था कि मान लो आपने इसमें समय बचा लिया, GK/GS का समय बता लिया, तो GK/GS के मैथ होने में लगा सकते थे। अब ऐसा कुछ नहीं है, अब ऐसा बिल्कुल नहीं। 30 मिनट में आपको ये मिलेगा। जब इसका 30 मिनट टाइम खत्म हो जाएगा फिर आपको नेक्स्ट पेपर जो होगा 30 मिनट में शुरू होगा। जब इसका 30 मिनट समय खत्म हो जाएगा फिर नेक्स्ट, यानी अगर इसमें क्या है भैया सेक्शनल टाइम है, मतलब आपको हर 30, आप सोचिए मेरे दोस्तों कि 30 मिनट में आपको मैथ का 50 क्वेश्चन मारने हैं।
30 मिनट में मैथ की रीजनिंग के 50 क्वेश्चन मारने हैं, तो और इंग्लिश का। तो अभी भी मैं बोल रहा हूं कि अपनी तैयारी आज से अंजाम देना शुरू करिए, अपनी तैयारी को शुरू करिए, क्योंकि पेपर इतना इजी नहीं है। आप देख रहे हो कि सेक्शनल टाइम आ गया भाई, तो इसकी तैयारी करिए, बिल्कुल जी लगा के करिए, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा है। और इस बार 3000 में से जो सीट आई है, बस एक सीट मेरे दोस्तों आपका है। अपनी तैयारी करोगे आपको पक्का मिलेगा। बाकी पेपर 2 के बारे में देखेंगे, तो पेपर 2 के बारे में समझा दूं, बाकी मैं सिलेबस के बारे में जिक्र करूंगा। इंग्लिश लैंग्वेज के कितना 200 नंबर का 2 घंटे का टाइम मिलेगा, पैराग्राफ होता है, बाकी नोटिस में बताया गया है। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे देखेंगे, और ये भाई यहां पे देख रहे हैं 0.25 यानी 14, 4 क्वेश्चन गलत करेंगे तो एक निगेटिव मार्किंग है। तो भैया निगेटिव मार्किंग है, थोड़ा सा सोच समझ के करेंगे। बाकी और जो मेरे दोस्त एनसीसी किए होंगे, एनसीसी वालों के लिए देखिए यहां पर लिखा गया है, जिसके पास सी सर्टिफिकेट होगा उसको 10, जिसका बी होगा 6 मार्क्स, जिसका ए सर्टिफिकेट होगा उसको 4 मार्क्स यानी 2%। इस तरह से आपको एक प्रेफरेंस दिया जाएगा। और मेरे दोस्तों देखेंगे पेपर 1 का, आहा ये देख रहे हो पूरा चिट्ठा दे दिया, और दे देते कुछ यार, बच्चे तो पढ़ने के लिए ही है। देखिए अब जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में अब इतने सारे दिए हुए हैं, वर्बल नॉन वर्बल कंपैरिजन, मतलब पूरी रीजनिंग रिलेशन, ठीक है, अर्थमेटिकल रीजनिंग फिगर, मतलब पूरी की पूरी रीजनिंग आ रही भाई। ऐसा नहीं है कि लिमिटेड सिलेबस है, सिलेबस इतना नहीं, इतना है, हम तो ही है ज्ञानी है। बच्चे लोगों को दिया जा रहा भाई, लो भाई पढ़ो, बच्चे तो पढ़ ही रहे। अब देखिए आप कि पूरा रीजनिंग आ रहा, आप गौर से देखेंगे तो पूरी आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। आपको तो टॉपिक द सिस्टमैटिक एनालॉजी आ रहा है, पूरी की पूरी रीजनिंग है। तो मतलब मेरे दोस्तों कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दीजिए, क्योंकि भाई सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपके पास समय कम है, और आपकी प्रैक्टिस ही ऐसी चीज है मेरे दोस्तों जो आपको सक्सेस के रास्ते पे लेके जाएगी। क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तो जाएगा। क्योंकि देखिए सर, हमारे कहने से, किसी और कहने पे आ जाओ भैया 2 हफ्ते में 1 घंटे में तैयारी करो पेपर पास हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। ऐसा कुछ नहीं होना, घोर के कोई मिक्सिंग मशीन थोड़ी है यार, ले भैया एक कहानी दे दिया पढ़ लिया, नहीं। आपकी प्रैक्टिस आपको तैयारी की तरफ लेके जाएगी। हाँ ये है कि आपको लोग रास्ता दिखा सकते हैं, चलना आपको है मेरे दोस्तों। अब देखेंगे थोड़ा सा जीके जीएस का देखेंगे, तो जीके जीएस में देखिए आप देखेंगे क्वेश्चन दिस द कंपोनेंट विल बी द आर्म फॉर टेस्टिंग द कैंडिडेट जनरल अवेयरनेस, जीके से आएगा, हाँ पूरा मतलब जीके आएगा। बाकी इसमें क्वेश्चन विल बी द डिजाइन बाय द नॉलेज ऑफ द करंट इवेंट, या तो करंट अफेयर आएगा, मतलब उसके बाद भी करंट अफेयर आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे नीचे इंक्लूड क्वेश्चन रिलेटिव टू इंडियन, पड़ोसी देशों के बारे में आएगा, ठीक है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, साइंस, ठीक है, जनरल पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस एंड रिसर्च, इन सब से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आप ये मान के चलिए जनरल नॉलेज के साथ आपको करंट पे तो पक्का पूछेंगे, उसके बाद भी पूरा जीके जीएस कवर करना है। तो लिखा इतना सा है, पर इतना सा नहीं है मेरे दोस्तों। अब आते हैं मैथ में, देखते हैं मैथ की क्या औकात है भाई, मैथ का क्या कहना चाह रहे हैं हमसे। हाँ और भी डाल देते भाई, थोड़ा सा बड़ा कर ले मेरे दोस्तों, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा। मैथ में देखिए टेस्ट का मतलब होल नंबर, डेसिमल, फ्रैक्शन, ठीक है, रिलेशनशिप बिटवीन द नंबर, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, स्क्वायर रूट, एवरेज, इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, पार्टनरशिप, बिजनेस, मिक्सचर, एलिगेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, ठीक है, बेसिक अलजेब्रा एंड आइडेंटिटी ऑफ द स्कूल, ओहो, अलजेब्रा एंड एलिमेंट, स्क्वायर, ग्राफ, ये पूरी तरह से आपको पूरा, मतलब इसमें एडवांस मैथ भी कवर है मेरे दोस्तों। बेसिक के पूरा पढ़ना और एडवांस भी पढ़ना है, तो इसकी तैयारी जम के करनी होगी। समय कम है, सिलेबस ज्यादा है, प्रैक्टिस आपके हाथ में है, ठीक है। ये पूरा हिस्टोग्राम, पैराग्राम, बारग्राम, पूरी रेशियो, पूरी आपको मैथ का सिलेबस आपको देखने को मिला। अब आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन का है, बाकी है। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं फिजिकल में क्या मांग रहे हैं, हाइट क्या है। तो मेल का हाइट 170 है, ठीक है, उसका फीमेल का 165, 5 कम है। बाकी चेस्ट का देखेंगे तो 80 है नॉर्मल, 5 सेंटीमीटर फुलाना है। फीमेल का कितना है जी, फीमेल का नहीं दिया है, मेल का 165 है इसमें। और ये तो आप ये जो दिख रहा है आपको मेल कैंडिडेट का है, इसमें मेल कैंडिडेट एक्सपर्ट इन दो, मतलब जो अपन 1 और 2 में इनके लिए इतना है। बाकी के लिए हिमाचल प्रदेश जहां से दरोगा वगैरह के लिए, महाराष्ट्र, कश्मीर के लिए 165 है, लेकिन चेस्ट आपका उतना ही देखने को मिल रहा है। अब आते हैं मेल कैंडिडेट के लिए, जो थोड़ा सा फीमेल के लिए यहाँ पे देखेंगे हाइट ऑफ द एसआई के लिए आपको दिया 170 सेम दिया है, और कैंडिडेट के लिए ये आपको पूरा नोटिफिकेशन में दिया हाइट कितना है, क्योंकि आप सभी को पता है जब तैयारी करते हैं तो आपका हाइट वगैरह के बारे में। हाँ यहाँ पे आता है मेल, फॉर द मेल कैंडिडेट, यहाँ पे देखिए मेल कैंडिडेट क्या है, 100 मीटर इन रोज 16 सेकंड, बाप रे बाप, मतलब 1.6
सेकेंड, 1.6 मतलब 16 सेकेंड होगा ना, हाँ 16 सेकेंड में आपको 100 मीटर का मारना है। बाकी यहाँ पे देखेंगे 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 मीटर, 1600 मीटर 6.5 मिनट में मारना है। लॉन्ग जंप 3.65 मीटर है, ठीक है, 3 चांस दिए जाएंगे। हाई जंप के लिए 1.2 मीटर है, 3 चांस दिए जाएंगे। शॉर्ट पुट 16 जगह 4.5 मीटर, 3 चांस दिए जाएंगे। ये तब का मेल का। फीमेल का देखोगे तो 100 मीटर 18 सेकंड का है, 800 मीटर 4 मिनट का है। लॉन्ग जंप कितना 2.7 मीटर, 3 चांस मिलेंगे। हाई जंप 0.9 मीटर, ठीक है, इसमें कितना सर 3 चांस मिलेंगे। तो ये आपका पूरा मेल फीमेल का कैंडिडेट का पूरा दिया हुआ है। तो ये था पूरी नोटिफिकेशन जो आपको मैंने बताया। और इस नोटिफिकेशन के बारे में एक अलग से आपको, हाँ यहाँ पे मोड ऑफ सिलेक्शन देखिए आ गया। मोड ऑफ सिलेक्शन में क्या है, मिनिमम क्वालिफिकेशन, ठीक है, पेपर 1 पेपर 2 विदाउट एडिंग द बोनस मार्क्स अप्लीकेबल एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर, ठीक है, अनरिजर्व के 30%, इनके 25% और बाकी ये चीजें। और एक चीज मैं बताऊं मेरे दोस्तों कि इसमें अगर देखा जाए तो क्वालिफिकेशन क्या है, तो अगर इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें तो आपको पास ग्रेजुएशन होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए। एक सेकंड मैं देख लूं, हाँ जी, आपके पास ग्रेजुएशन मस्ट मांग रहे हैं, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है या इक्विवेलेंट, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। चलिए ठीक है, तो बाकी ये पूरी नोटिफिकेशन था। बाकी इसमें किसी भी तरह से कोई भी समस्या होगा, पूरी आपको फॉर्म कैसे भरना है आपको अरमान सर की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर बताया जाएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, वीडियो को शेयर करना भूले। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।